किसान भाइयों, बाजरे की वैरायटियों को लेकर आपके काफी ज्यादा सवाल आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में बाजरे की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 5 वैरायटियों के बारे में हम थोड़ी सी विस्तार से जानकारी लेंगे। इनमें हल्की जमीन के लिए, भारी जमीन के लिए भी वैरायटियां हैं, कम पानी के लिए और ज्यादा पानी के लिए भी वैरायटियां हैं। तो 5 तो हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में बात करेंगे और एक देसी वैरायटी के बारे में भी आपको बताऊंगा, जो कि खाने के लिए, टेस्ट के लिए नंबर 1 वैरायटी हम इसको कह सकते हैं बाजरे की। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। इनमें सबसे पहले हम देखेंगे भारी मिट्टी के लिए, मीडियम टाइप की मिट्टी के लिए, जहां पर ज्यादा पानी आपके पास में है, चाहे वो नहर का पानी है चाहे ट्यूबवेल का अच्छा पानी है। तो ऐसी कंडीशन में नंबर 1 पर आती है पायोनियर की 86M94 वैरायटी। काफी अच्छी वैरायटी है, अच्छे पानी के लिए और अच्छी मिट्टी के लिए। सबसे अधिक पैदावार ये वैरायटी निकाल सकती है भारी मिट्टी में, ज्यादा पानी में। मीडियम टाइम ड्यूरेशन की है, यानी कि नॉर्मल सा टाइम लेती है, 75 से 78 दिन के आसपास ये तैयार हो जाती है। और इसका बीज आपको 1.5 किलोग्राम डालना है 1 एकड़ में, ये पर्याप्त रहेगा। पैदावार का मैंने आपको बता दिया कि अधिक से अधिक पैदावार निकाल सकती है अगर आपके पास में ताकतवर मिट्टी है, भारी मिट्टी है और अच्छा पानी है। तो लगभग 16-17 क्विंटल के आसपास ये वैरायटी पैदावार निकाल रही है। नंबर 2 पर आती है क्रिस्टल की 9444 के नाम से। ये वैरायटी पहले बायर के नाम से आती थी, अब ये क्रिस्टल के पास में चली गई है। अच्छी जमीन के लिए, अच्छे पानी के साथ में ये वैरायटी अधिक से अधिक पैदावार देने में सक्षम है। 9444 भारी मिट्टी की वैरायटी के नाम से जानी जाती है। आपके पास में अगर नहर का पानी है, चाहे ट्यूबवेल का अच्छा पानी है और मीडियम से भारी मिट्टी है, तो ये वैरायटी बहुत ही अच्छी पैदावार आपको दे सकती है। पायोनियर की तरह ही ज्यादा से ज्यादा पैदावार देने में सक्षम है। अधिक तापमान के प्रति सहनशील है, क्योंकि तापमान लगातार साल दर साल बढ़ता जा रहा है, तो अधिक तापमान में भी ये वैरायटी कामयाब रहेगी। 80 से 85 दिन के आसपास का टाइम लेती है तैयार होने के लिए। 1.5 किलोग्राम आपको बीज डालना है 1 एकड़ में इस वैरायटी का। पैदावार में टॉप है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, भारी मिट्टी में, ज्यादा पानी में अधिक से अधिक पैदावार ये वैरायटी निकाल देती है। पैदावार वैसे नॉर्मली इसकी 16 से 17 क्विंटल तक देखने को मिल जाती है भारी मिट्टी में। इसके बाद में नंबर 3 पर आती है टाटा कंपनी की 78 वैरायटी। इसकी एक 71 भी आती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये है टाटा की 78 वैरायटी, भारी मिट्टी के लिए, ज्यादा पानी के लिए, अधिक से अधिक पैदावार देने में ये वैरायटी भी सक्षम है। तो 78 से 82 दिन के आसपास ये वैरायटी तैयार हो जाती है, इसलिए इसका नाम भी इसी प्रकार से रखा गया है 78। इसके बीज की जो मात्रा रहेगी वो 1.5 किलोग्राम ही रहेगी। नॉर्मली जो बाजरे का बीज डलता है एकड़ में, वो 1.5 किलोग्राम के आसपास ही डालते हैं। तो पैदावार मैंने आपको बता दी, लगभग 15-16 क्विंटल तक ये वैरायटी नॉर्मली पैदावार भारी मिट्टी में, ज्यादा पानी में निकाल देती है। ये तो थी भारी मिट्टी के लिए, ज्यादा पानी के लिए। अब बात आती है हल्की मिट्टी। अगर आपके खेत की है, कम पानी की व्यवस्था है, अगर बारिश हो जाती है, उसके बाद में आप बिजाई के बाद में 1-2 हल्का पानी लगा सकते हो। बीच में हल्की फुल्की बारिश हो गई या फिर आपने 1-2 पानी लगा दिए हल्के फुल्के ट्यूबवेल के, तो आपको बाजरे की बढ़िया पैदावार ये वैरायटियां दे सकती हैं। जो मैं यहाँ पर 2 वैरायटियां आपको बताऊंगा, हल्की मिट्टी के लिए और कम पानी के लिए। इनमें एक है राशि की 5303। हल्की मिट्टी में और कम पानी में ये वैरायटी काफी अच्छी कामयाब है। अगर आपके पास में कम पानी की व्यवस्था है, खेत की मिट्टी हल्की है, तो आप इसको बिल्कुल लगा सकते हो। कम समय अवधि की वैरायटी है, 70 से 72 दिन में तैयार हो जाती है। अगर मान लीजिए बिजाई के बाद में एक बारिश हो गई और एक आपने ट्यूबवेल से छिट्टा दे दिया, हल्का पानी लगा दिया, तो ये वैरायटी बढ़िया पैदावार दे देगी आपको। बिजाई की बात करें, बीज दर की बात करें, तो 1.5 किलोग्राम तक ही इसका बीज आपको एकड़ में डालना है। पैदावार की बात करें तो 10 से 12 क्विंटल तक ये वैरायटी पैदावार निकाल देती है, हल्की मिट्टी में भी, कम पानी के साथ में। इसके बाद में टाटा की 71 वैरायटी आती है। ये भी हल्की मिट्टी के लिए, कम पानी के लिए कामयाब वैरायटी है। जो मैंने आपको पहले बताया 78 वो भारी मिट्टी के लिए है, उसको पानी भी ज्यादा चाहिए। और जो ये 71 है, ये कम पानी में और हल्की मिट्टी में अच्छी कामयाब है, अच्छी पैदावार देकर जाती है। तो 71 कम पानी की वैरायटी है और कम दिन में ही तैयार हो जाती है। लगभग 70 से 75 दिन के आसपास ये वैरायटी तैयार हो जाएगी और पैदावार भी अच्छी देती है। 10 से 12 क्विंटल के आसपास ये वैरायटी पैदावार निकाल देती है, हल्की मिट्टी में और कम पानी में।
अगर बिजाई के बाद में एक बारिश हो गई और एक आपने ट्यूबवेल का पानी लगा दिया तो ये वैरायटी पार निकल जाएगी, बढ़िया पैदावार आपको देकर जाएगी। ये थी बाजरे की 5 हाइब्रिड वैरायटियां जो अधिक से अधिक पैदावार निकाल सकती है। अब एक ऐसी वैरायटी जो खाने में सबसे बढ़िया हो, टेस्ट में सबसे बढ़िया हो और उसमें पोषक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में हो, तो वो है नंदी की 67 नंबर। HHB 67 के नाम से भी इसको जानते हैं। सबसे कम समय में तैयार होने वाली वैरायटी है। लगभग 60 से 65 दिन के आसपास ये वैरायटी नॉर्मली तैयार हो जाती है कटाई के लिए। बीज की मात्रा 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी डालनी चाहिए। ये वैरायटी बिल्कुल ही कम पानी में तैयार हो जाती है। जहां पर बारिश के ऊपर डिपेंड होकर बाजरा की खेती करते हैं, यानी कि जिनके पास ना नहर के पानी की सुविधा है ना ट्यूबवेल के पानी की सुविधा है, केवल बारिश के ऊपर खेती करना चाहते हैं बाजरे की, तो उनके लिए नंबर 1 वैरायटी है, क्योंकि सबसे कम टाइम में तैयार हो जाती है भाई। 2 महीने में तैयार होने वाली वैरायटी है। और अगर आपने एक बारिश से बिजाई कर दी और बाद में मान लीजिए हल्की पुल्की बारिश और हो जाती है बीच में, तो एक बारिश के ऊपर भी ये वैरायटी बढ़िया पैदावार निकाल जाती है। अगर आपके पास में पानी की व्यवस्था है और आप इसमें लगभग बिजाई के बाद में 2 पानी दे सकते हो, तो ये वैरायटी 8 से 10 क्विंटल के आसपास पैदावार आपको निकाल कर आसानी से दे सकती है। अगर आपके पास में पानी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, बारिश के ऊपर आप इसकी खेती करना चाहते हो और मान लीजिए बिजाई के बाद में एक बारिश भी हो जाती है, हल्की बारिश हो चाहे, तो भी ये वैरायटी आपको नॉर्मली 6 क्विंटल के आसपास पैदावार दे सकती है। खाने में, टेस्ट के मामले में, पोषक तत्वों के मामले में ये वैरायटी सबसे आगे है। नंबर 1 वैरायटी हम इसको खाने के लिए कह सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी 5 और 6 वैरायटियां बाजरे की, जो मेरे हिसाब से अलग अलग कंडीशन में आपको, जो कि मैंने आपको बताया, कम ज्यादा पानी, हल्की बारी मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा पैदावार दे सकती हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे खेती की और जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।